आज का पहला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो सही उत्तर होगा आपका नामचा बरवा। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी है K2। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा, गॉडविन आस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबरीमाला स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला आपके केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? तो माजुली द्वीप आपका स्थित है असम राज्य में। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर होगा आपका सिक्किम राज्य में आपका कंचनजंगा स्थित है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर होगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। जोग जलप्रपात आपके कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी निर्विवाद भारतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है? तो भारतीय क्षेत्र की निर्विवाद सबसे ऊंची चोटी आपकी है नंदा देवी। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को कौन एक दूसरे से अलग करता है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है आपका 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि कहलाती है? तो सही उत्तर होगा दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि दोआब कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागा खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर होगा आपका पूर्वांचल पर्वतमाला में। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर पिछोला झील के किनारे स्थित है? तो पिछोला झील के किनारे स्थित आपका शहर है उदयपुर। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर होगा आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है कांगड़ा और कुल्लू घाटी। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को क्या जोड़ता है? भारत और श्रीलंका को जोड़ता है एडम्स ब्रिज, जिसे राम सेतु कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। और आपके पाक जल डमरू भी आपको भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, उसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा हल्दिया बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा, जो कि आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो सही उत्तर होगा अजमेर जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल क्या कहलाता है? तो सही उत्तर होगा आपका जलभृत कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश में स्थित आपका कोलेरू झील। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? तो बुध और शुक्र हैं जिसके आपके कोई चंद्रमा नहीं है। तो ऑप्शन में आपके शुक्र हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ग्रेट बियर नामक तारामंडल कितने चमकीले तारों से बना है? तो सही उत्तर होगा 7 तारों से मिलकर बने हैं ग्रेट बियर नामक तारामंडल, जिसे सप्तऋषि के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत किस की उत्पत्ति का वर्णन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिग बैंग सिद्धांत आपका ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल की सफ़ेद और पीले बादलों की मोटी परत से बना है? तो सही उत्तर होगा आपका शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सौरमंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि ग्रह के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो मंगल और शनि के बीच आपके आते हैं बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। और मंगल और बृहस्पति के बीच आपके क्षुद्र ग्रह आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, उसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा है? तो सही उत्तर होगा आपका क्रस्ट। सबसे बाहरी ठोस हिस्सा आपका क्रस्ट है, जिसे भूपर्पट्टी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भूकंपों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा सिस्मोलॉजी को भूकंपों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सही उत्तर होगा ग्रह कहलाते हैं सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के कितने भाग के बराबर होते हैं? तो सही उत्तर होगा 1/6। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान को सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है? तो सही उत्तर होगा कोपरनिकस को। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह का माना जाता है? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है आपका शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ा शनि का उपग्रह है आपका टाइटन। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह आपके हैं बुध। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह है? तो सही उत्तर होगा वरुण ग्रह आपके सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह को कितना समय लगता है? तो सही उत्तर होगा 88 डेज लगते हैं, 88 दिन। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है आपके चिल्का झील, जो कि आपके उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील आपके मणिपुर में। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में हुसैन सागर झील स्थित है? तो सही उत्तर होगा तेलंगाना में आपके हुसैन सागर झील है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन मोड़ों को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो नदी के इन मोड़ों को कहा जाता है विसर्ग। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा, विसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है? तो गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो सही उत्तर होगा आपका तापी नदी आपका भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी की लंबाई का सही क्रम है? तो सही क्रम आपका है, सबसे लंबी नदी आपका गंगा है, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर यमुना। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्योक, गिलगिट और जास्कर किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो सही उत्तर होगा आपका सिंधु की सहायक नदियां हैं।
सियोंक, गिलगिट और जास्कर। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी हिमपात वाली नदी है? तो हिमपात वाली नदी आपकी यमुना नदी है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो भारतीय रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी आपकी लूनी नदी है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को दिहांग नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? तो सही उत्तर होगा आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा आपका विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय आपके देहरादून में है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसे युवा वलित पर्वत कहा जाता है? तो युवा वलित पर्वत आपका हिमालय पर्वत है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। तो इतने ही आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय। आज का पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है? मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 होती है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त निम्न में से किस प्रकार का उत्तक है? रक्त एक संयोजी उत्तक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक था? प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक हैं आपके चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक की क्रियात्मक इकाई है? तो ब्रिक की क्रियात्मक इकाई आपका नेफ्रॉन है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो सही उत्तर होगा आपका लुवेन हॉक ने सर्वप्रथम जीवाणु की खोज किया था। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका है, चेचक के लिए टीके का विकास क्या था? तो चेचक के लिए टीके का विकास किया था आपका एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? तो सही उत्तर होगा विषाणु की खोज आपका किया था इवानोव्स्की ने। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 कोष्ठक होते हैं मानव हृदय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो सही उत्तर होगा पुष्पकर्म। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आम का वानस्पतिक नाम है आपका मैंजीफेरा इंडिका। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नारियल का खाने योग्य भाग होता है? तो नारियल का खाने योग्य भाग होता है भ्रूणपोष। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो सही उत्तर होगा किडनी। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? तो सही उत्तर होगा बीजों से कॉफ़ी प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। कॉफ़ी आपके बीजों से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? तो दूध का दही के रूप में जमने का कारण आपका लैक्टोबैसिलस के कारण। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की बौद्धिक क्षमता का केंद्र है? तो सही उत्तर होगा आपका सेरिब्रम। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है? तो सही उत्तर होगा केवल दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोफोबिया रोग है जो विषाणु से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। यह वायरस से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो सही उत्तर होगा हरे शैवाल के कारण। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो सही उत्तर होगा ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो सही उत्तर होगा यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। तो सही उत्तर होगा ड्यूरामेटर आपके मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बाहरी झिल्ली। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूलोज का एक बहुलक है। तो सही उत्तर होगा ग्लूकोज आपका सेल्यूलोज का बहुलक है। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू की पत्तियों में होता है। तो सही उत्तर होगा तंबाकू की पत्तियों में आपका निकोटीन होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीका रोग किसमें होता है? तो सही उत्तर होगा टीका रोग आपका मूंगफली में लगता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा भाग कभी विश्राम नहीं करता? तो शरीर का हृदय जो है आपका सभी कभी भी विश्राम नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल का दाना क्या है? तो चावल का दाना एक बीज है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आलू में मोजेक रोग का कारण तत्व है। तो आलू में मोजेक रोग होता है आपका विषाणु के कारण। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो सही उत्तर होगा गुद्देदार पुष्पासन। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मटर पौधा क्या है? तो मटर पौधा एक शाक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मटर का पौधा क्या है? एक शाक पौधा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? सही उत्तर होगा यकृत में। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। शरीर का पित्त निर्माण होता है यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। तो लेक्टोबैसिलस कारण है आपके दूध से दही बनने के कारण है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध किससे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेस मेकर का संबंध आपका हृदय से है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो सही उत्तर होगा आपका बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 206 हड्डियां होती है मनुष्य में। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैंगन किस कुल का पौधा है? तो सही उत्तर होगा सोलानेसी कुल का पौधा है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? तो खैरा रोग आपका धान में लगता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अधिक क्रोमोसोम आपके पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स में। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खासरा निम्नलिखित में खासरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। तो खासरा आपका होता है विषाणु के कारण। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गाजर है एक गाजर एक जड़ है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो सही उत्तर होगा 12 जोड़े पसलियां होते हैं मनुष्य के शरीर में। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ उपस्थित होते हैं?
तो मानव शरीर के सबसे मजबूत हड्डी उपस्थित होते हैं आपके जबड़े में। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लिटमस प्राप्त होता है, तो लिटमस प्राप्त होता है आपके लाइकेन से। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो सही उत्तर होगा चेचक। चेचक आपका विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो सही उत्तर होगा 0.8 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। टिबिया आपका पैर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा टांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो सही उत्तर होगा चीड़ से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प आपका रेफ्लेक्सिया। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाले हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरे पदार्थ जो होते हैं वो होते हैं आपके क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो सही उत्तर होगा जाइलम के द्वारा पौधों में जल का परिवहन होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्त दाब आपका घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा घटता है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक आपका हृदय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो रक्त परिसंचरण तंत्र का सर्वप्रथम अध्ययन किया था आपका विलियम हार्वे ने। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। इतने ही एमसीक्यू थे आज के। अगर आपको वीडियो पसंद आए हों तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू, बाय। फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाइम। आज हम इस वीडियो में प्रमुख दर्रा से संबंधित 25 एमसीक्यू देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उस दर्रा का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपका सही उत्तर होगा लिपुलेख दर्रा। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। लिपुलेख दर्रा का प्रयोग किया जाता है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से आपका नाथुला दर्रा सुमेलित नहीं। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। नाथुला आपका सिक्किम राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है और बाकी सारे आपके सुमेलित हैं। लिपुलेख आपका उत्तराखंड में सही है, रोहतांग आपका हिमाचल प्रदेश में ये भी सही है और पालघाट आपके केरल में ये भी सही है। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, टोगुब दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? तो सही उत्तर होगा आपका म्यांमार से जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। ऑप्शन नंबर बी के साथ डी के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, खैबर का दर्रा कहाँ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। खैबर का दर्रा आपका पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? तो पालघाट दर्रा जो है आपका नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा जो है ये आपको श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो सही उत्तर होगा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है पालघाट दर्रा। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो सही उत्तर होगा म्यांमार। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। म्यांमार से जोड़ता है भारत को तुजू दर्रा। अगला प्रश्न आपका है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नाथुला दर्रा जो है ये आपका सिक्किम राज्य में। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बोमडिला दर्रा जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है?
तो जोजिला दर्रा जो है आपका लद्दाख में स्थित है, लद्दाख के कारगिल जिले में है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो सही उत्तर होगा खेबर दर्रा से होकर प्रवेश किया था आर्यों ने। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है? तो इनमें से आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है सिपकिल्ला दर्रा। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? तो जवाहर सुरंग नाम दिया गया आपका बनिहाल दर्रा को। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। बनिहाल दर्रा के नीचे आपका जवाहर सुरंग है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत के पश्चिमी घाट में स्थित है? तो भारत के पश्चिमी घाट में स्थित आपके भोर घाट दर्रा। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पिपली घाट जो है आपका अरावली में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में आपका स्थित है नाथुला और जेलेपला। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा आपका सिक्किम राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो जम्मू से श्रीनगर का मार्ग आपका गुजरता है बनिहाल दर्रा से होकर। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है आपसे। तो इनमें से आपका बारालाचा आपका हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग भी हिमाचल प्रदेश में, सिपकिल्ला भी हिमाचल प्रदेश में है। लेकिन जेलेपला जो है ये आपका सिक्किम राज्य में, यह हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेलेपला आपका हिमाचल प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुर्जिल दर्रा निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो बुर्जिल दर्रा जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? तो जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के नाम से जाना जाता है आपका बनिहाल दर्रा को। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जम्मू और श्रीनगर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बनिहाल दर्रे को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर ले जाने का रास्ता है? तो ले जाने का रास्ता जो है आपका जोजिला दर्रा से होकर है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल व स्पीति घाटियों से जोड़ता है? तो कुल्लू घाटी को आपका लाहौल व स्पीति घाटियों से जोड़ता है आपका रोहतांग दर्रा। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। इसमें ऑप्शन में उलटफेर हो गया, ऑप्शन के अनुसार आपका बी हो जाएगा, ठीक है, इसको दर्रा कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रा के संदर्भ में सही है? तो कौन सा सही है इसमें पूछा जा रहा है। तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। लिपुलेख आपका उत्तराखंड में है, ये सही है। बाकी सारे आपके सुमिलित नहीं है, सारे गलत हैं आपके। रोहतांग आपका हिमाचल प्रदेश में है, और बोमडिला आपके अरुणाचल प्रदेश में है, नथुला आपके सिक्किम में है। सारे आपके गलत हैं, लेकिन लिपुलेख आपका सही है, उत्तराखंड में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो इनमें से आपका सिपकिल्ला सुमिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर आएगा। सिपकिल्ला आपका जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका आंसर जाएगा। बाकी सारे आपके सुमिलित हैं। जेलेपला आपका सिक्किम में है, बोमडिला आपके अरुणाचल प्रदेश में, और माना और नीति उत्तराखंड में। ये सारे सही हैं। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो आज के इतने ही MCQ थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू, बाय। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने अध्याय में विभाजित किया गया है? तो मूल संविधान को 22 अध्यायों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। वर्तमान में ये अध्याय आपके 25 हो गए हैं, जिसमें कि आपके A B करके जोड़ के आपके 25 हुए हैं, लेकिन आपके मूलतः आपके 22 अध्याय ही हैं, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख भाग 20 में। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत से संबंधित उपबंधों का उल्लेख है?
तो पंचायत से संबंधित उपबंध आपके भाग 9 में है, ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है? तो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान आपके भाग 21 में मिलते हैं, ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, भाग 9 में सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो नगर पालिकाओं से संबंधित आपके भाग 9A हैं, ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलते हैं भाग 4 में, ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? तो संविधान के भाग 1 में आपके संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन मिलता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? तो मूल अधिकारों से संबंधित आपके भाग 3 है, ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? मूल कर्तव्यों का विवरण भाग 4 के क में मिलते हैं, ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या भाग 5 में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो संविधान के भाग 2 में आपके नागरिकता के उल्लेख मिलते हैं, ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था। तो संविधान तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा, ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो 1895 में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की गई थी आपके बाल गंगाधर तिलक द्वारा, ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो 1936 में फैजपुर में हुए अधिवेशन में ये मांग रखी गई थी, ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए? संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए थे जुलाई 1946 में, ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो सही उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई, ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो संविधान सभा के तीसरी बैठक में आपके उद्देश्य प्रस्ताव रखे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। पहला बैठक आपके 9 दिसंबर को हुए थे, दूसरे आपके 11 दिसंबर और तीसरा बैठक आपका 13 दिसंबर को हुआ था, जिस दिन आपके उद्देश्य प्रस्ताव रखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान के निर्माण में, ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो संविधान सभा के कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो अंतिम रूप से पारित संविधान में आपके
395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया था। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। तो राष्ट्रीय ध्वज के तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को स्वीकार किया गया था जुलाई 22, 1947 को। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार रिपीट होता है। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा जनवरी 22, 1947 को पारित किया गया। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा, जिसका प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। अगला क्वेश्चन आपका है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा था। तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के नियुक्ति संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति किए गए थे आपके 29 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे आपके बेनेगल नरसिंह राव। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा, जिसे BN राव के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा, जिसे 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिन्होंने 9 दिसंबर को अध्यक्षता किया था। अगला क्वेश्चन आपका है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो संविधान सभा का पहला सत्र आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा, जिसका अध्यक्षता आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। आज के इतने ही MCQ थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए हों तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू, बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेम टाइम। आज हम इस वीडियो में इंडियन नेशनल मूवमेंट के टॉप 25+ MCQ देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे आपके शौकत अली और मोहम्मद अली। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला विधेयक किसे कहा जाता है? तो काला विधेयक आपका कहा जाता है रोलेक्ट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वराज दल का संस्थापक कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्वराज दल के संस्थापक थे चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, सुभाष चंद्र बोस किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो सुभाष चंद्र बोस आपका हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लाल कुर्ती का नेतृत्व किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लाल कुर्ती का आपका नेतृत्व किया था अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा?
तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन दलित राजनीति के प्रतीक बन गए थे? तो दलित राजनीति के प्रतीक बने थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरे शरीर पर लगी एक एक चोट ब्रिटिश राज्य के लिए ताबूत की कील साबित होगी, यह उक्त कथन किस राष्ट्रवादी नेता का है? तो यह कथन आपका है लाला लाजपत राय का। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था आपका फैजाबाद। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत राष्ट्र का पिता माना जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय पिता आपका मोहनदास करमचंद गांधी को माना जाता है, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गांधी जी ने विख्यात नमक यात्रा शुरू की थी। तो नमक यात्रा शुरू किया था आपका मार्च 1930 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा दिया था आपका सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था आपका सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था आपका दिसंबर 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुद्धि आंदोलन जिस संस्था या संगठन ने चलाया था वह था? तो शुद्धि आंदोलन आपका चलाया था आर्य समाज ने। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी 1915 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। इसको भी याद रखिएगा, बहुत बार ये भी क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान निर्माण संबंधी मांग का प्रस्ताव किस वर्ष सर्वप्रथम पारित किया था? तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान निर्माण का प्रस्ताव पारित किया था आपका 1940 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फ्रंटियर या सीमांत गांधी किसे कहा था? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, स्टार लगा लीजिए। फ्रंटियर या सीमांत गांधी के नाम से आपका खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना था। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का ऐलान किया था। तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का ऐलान किया था आपका 16 अगस्त 1946 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, बांग्लादेश की स्थापना हुई। तो बांग्लादेश की स्थापना हुई थी 1971 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पाकिस्तान शब्द दिया था आपका चौधरी रहमत अली ने। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया? तो सही उत्तर होगा आपका सिंगापुर। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। और भारतीय महिला थी आपकी पहली सरोजिनी नायडू। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा।
आज के इतने ही एमसीक्यू थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए हों तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाइम। आज हम इस वीडियो में जीके जीएस के टॉप 50 एमसीक्यू देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना बन जाती है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन लिए हैं। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको क्वेश्चन का लेवल से पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन जो इंटरपोल के रूप में जानी जाती है का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन इंटरपोल यानी इंटरपोल का मुख्यालय आपका है लियोन्स, फ्रांस में। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। तो वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है हाइड्रोजनीकरण द्वारा। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो सही उत्तर होगा आपका शरीर का तापक्रम आपका नियंत्रित होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। तो बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक किया था आपका मुर्शिद कुली खान ने स्वतंत्र राज्य बनाया था। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विधवा पुनर्विवाह कानून आपका बना था 1856 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। और इससे संबंधित थे आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है इंद्र देवता के लिए। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है इंद्र देवता को। अगला क्वेश्चन आपका है, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो सही उत्तर होगा आपका फुटबॉल। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। फुटबॉल से संबंधित है रोवर्स कप। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। डेविस कप आपके संबंधित है लॉन टेनिस से। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ताला उद्योग के लिए आपका प्रसिद्ध है ऑप्शन नंबर सी अलीगढ़। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अलीगढ़ आपका ताला उद्योग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। पीले रंग के फल और सब्जियों में प्रचुर मात्रा होता है। तो पीले रंग के फल और सब्जियों में आपका विटामिन ए की मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? तो भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड है, इसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर 1983 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक आपके हैं चंद्रवर दाई। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवर दाई हैं। अगला क्वेश्चन है, मैरी क्यूरी की दो भिन्न नोबेल पुरस्कार किन किन श्रेणियों में मिले थे? तो मैरी क्यूरी के आपके नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए थे भौतिक तथा रसायन क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी पंजीकरण में डिजिट होते हैं। तो जीएसटी का पंजीकरण में आपके 15 डिजिट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो सही उत्तर होगा आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार अधिनियम 1993 कितने अध्यायों और धाराओं में विभक्त हैं? तो सही उत्तर होगा अध्याय 3 और धाराएं 43। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। मानवाधिकार अधिनियम 1993 आपके अध्याय 8 और धाराएं 43 में विभक्त है। अगला क्वेश्चन है, राज्य महिला आयोग का कार्यकाल होता है। तो राज्य महिला आयोग का कार्यकाल आपका 3 वर्ष का होता है, इसको याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन में आप गलती कर जाते हैं 5 वर्ष आंसर में लगा देते हैं, वैसे गलती ना करें। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? सही उत्तर होगा असम में। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाए। काजीरंगा आपका असम राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड से संबंधित आपके हैं डेयरी विकास। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित डेयरी विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या आपकी कुल 15 थी। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 1946 में संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया? तो अस्थाई अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। और अस्थाई अध्यक्ष जो कि 9 दिसंबर को अध्यक्षता किए थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान से प्रेरित है? तो मूल अधिकार जो है ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विश्व का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क केबुल नामजाओ भारत के किस राज्य में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार रिपीट होता है। तो केबुल नामजाओ है जो यह है आपके मणिपुर में, ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है भारत के किन दो राज्यों में लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो सही उत्तर होगा आपका केरल एवं पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। केरल एवं पुडुचेरी का लिंगानुपात जो है 1000 से अधिक है, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो भारत भारतीयों के लिए नारा है ये आपका आर्य समाज ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये आपका दामोदर नदी पर बनाई गई थी, ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डायनामाइट के आविष्कारक आपके हैं अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका जिप्सन से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो मादा जनन अंग से आपका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, ये सारे हार्मोन के स्राव होते हैं, ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए आपका ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं कोशिका, ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप आपका 180/80 होते हैं, सॉरी 120/80 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? तो मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र आपका सेरिब्रम है, ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार रिपीट होता है। तो सर्वप्रथम आपका सत्याग्रह का आरंभ किया था आपका चंपारण से, ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह किसने कहा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह लोकमान्य तिलक ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के उत्थान के लिए भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना आपके दादा भाई नौरोजी ने किया था, ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया, इसको याद रखिए, ये बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इल्बर्ट बिल जो है ये आपके रिपन द्वारा प्रस्तावित किए गए थे, ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका आंसर जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से स्थापना देने के बाद, ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था? तो महात्मा गांधी द्वारा संपादित आपका यंग इंडिया है, ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा है? तो मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ नहीं है, यह कहा था आपका
चर्चिल। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्दर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, गद्दर पार्टी का मुख्यालय आपका है सैन फ्रांसिस्को में। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश है। तो विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला आपका चीन है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज आपकी दयाराम साहनी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, वो कौन थे। आपके थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तराइन का प्रथम युद्ध 1991 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया। तो 1991 ईस्वी का तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था आपका मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। तो बिहार प्रदेश को सर्वप्रथम जीता था आपका बख्तियार खिलजी ने। तो खिलजी शासक हो जाएंगे आपके आंसर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। तो मुगल काल में सर्वप्रथम सूरत में कारखाने स्थापित किए थे अंग्रेजों ने। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ के नाम से जाने जाते हैं आपके सामवेद। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। तो प्रथम कानून मंत्री थे आपके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन 1946-47 के दौरान अंतरिम सरकार में भारत के वित्त मंत्री थे। तो प्रथम वित्त मंत्री थे आपके लियाकत अली खां। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। तो आज इतने ही एमसीक्यू थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए हों तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू, बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाइम। आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर के टॉप 30+ एमसीक्यू देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। जिस भी एग्जाम में आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। तो सही उत्तर होगा आपका चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका आंसर जाएगा। कंप्यूटर का आविष्कारक चार्ल्स बेबेज है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर का हिंदी नाम आपका है संगणक। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है। तो सही उत्तर होगा आपका सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। सिद्धार्थ आपका भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं। तो सही उत्तर होगा आपका बीट में। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। बीट में मापा जाता है आपकी किसी भी चीज़ की लंबाई। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं। तो सही उत्तर होगा कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को मॉडिफायर कुंजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है। तो निम्नलिखित में आपका सबसे बड़ा यूनिट है टेराबाइट। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा टीबी। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं। तो 1 किलोबाइट जो होते हैं वो आपके 1024 बाइट के बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है। तो वो कौन सा हार्डवेयर है आपका है डिस्क ड्राइव। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। तो सही उत्तर होगा आपका जॉन जी केमी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
सबसे तेज़ कंप्यूटर होता है तो कौन कंप्यूटर होता है आपका सबसे तेज़ कंप्यूटर आपका सुपर कंप्यूटर होता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। माइक्रो प्रोसेसर आपका चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं तो आईसी चिप आपके बनते हैं सिलिकॉन के। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है तो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर आपका लेजर प्रिंटर है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। तो सही उत्तर होगा मशीन लैंग्वेज का उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर का प्रोग्राम तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। तो परम कंप्यूटर आपका सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है आपका एकत्रित डेटा को। एकत्रित डाटा जो है उसे सूचना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है डीवीडी का उदाहरण है तो डीवीडी का उदाहरण है आपका ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ। तो बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास हुआ था आपका 1964 में। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सही उत्तर होगा गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा गणना के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है सीपीयू के एएलयू में होते हैं तो सीपीयू के एएलयू में होते हैं आपके रजिस्टर। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है पीसी का फुल फॉर्म क्या है। पीसी का पूरा नाम क्या होता है आपका पर्सनल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। पीसी का फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है। तो सही उत्तर होगा आपका सीपीयू। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। सीपीयू में आपका अधिकांश प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट आपकी हार्डवेयर कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। हार्डवेयर कर लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। तो सही उत्तर होगा आपका डगलस एंजलबर्ट। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं। तो सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें आपके मैग्नेटिक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है रैम किस तरह की मेमोरी है। तो रैम आपका मुख्य मेमोरी है। ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका आंसर जाएगा। रैम मुख्य मेमोरी होता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की क्षमता है तो कंप्यूटर की क्षमता आपकी सीमित होती है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। अगला अगला प्रश्न है मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। तो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी डायगोनली द्वारा आपका कंप्यूटर के मॉनिटर को नापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है। तो सही उत्तर होगा आपका सन माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो टेली का प्रयोग आपका अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन आपका है कीबोर्ड में कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। तो सही उत्तर होगा 12। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। आज इतने ही थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। ओके बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाइम। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के टॉप 20 क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके स्टैटिक जीके का है और जो क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते हैं बीपीएससी ट्री में फिर बीपीएससी में पीटी में और अन्य एग्जाम में भी रिपीट होते हैं। वैसे मैं क्वेश्चन लिया हूँ। करंट अफेयर का पेपर नहीं लिया हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन आपके बार बार चेंज होते हैं। तो स्टैटिक जीके का मैंने क्वेश्चन लिया है जो कि आपके बार बार रिपीट होते हैं और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस सबका मनाया जाता है 3 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा।
सारे क्वेश्चन आपका वो हैं जो कि रिपीट होते हैं बार बार, ठीक है। और इससे आपको बीपीएससी का अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा किस तरह आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेलकूद की उत्कृष्टता के लिए आपका अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स कप आपका संबंधित है गोल्फ से। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो इनमें से आपका V.A. स्मिथ जो है ये आपका संबंधित नहीं है, यह एक आयरिश इतिहासकार है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, बाकी सारे आपके उत्खनन से संबंधित थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था आपका सारनाथ में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्राचीन भारत का नेपोलियन आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हर्षवर्धन के काल में, सॉरी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, सुधार लीजिए, किस कर लीजिए, ठीक है। हर्षवर्धन के काल में किस चीनी यात्री ने भारत का यात्रा किया था? तो कौन थे वो थे ह्यूआन सांग। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा आपका एक मस्जिद है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तुजुक ए बाबरी जो है ये आपका तुर्की भाषा में लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का सेना के सेनापति कौन थे? तो महाराणा प्रताप के सेना के सेनापति थे आपके हकीम खान। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अकबर का सेनापति कौन था ये आप बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी थी आपकी रायगढ़। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1857 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1857 ईस्वी में आपके भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा, जो कि प्रथम वायसराय भी बने थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो वो कौन सी घटना थी आपकी? चोरी चोरा घटना थी। इसके बाद उसने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। इसी घटना को उसने हिमालय जैसी भूल बताया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग के बाद आपका स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला आपसे पूछा जा रहा है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी आपकी श्रीमती सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा, ठीक है। इसने अध्यक्षता कब की थी? 1925 ईस्वी में। इसको भी याद रखिएगा। और प्रथम महिला पूछा जाए तो आपका एनिवेशन हो जाएगी। इसने कब की थी? 1917 ईस्वी में। दोनों को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैडम कामा ने 1907 ईस्वी में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो मैडम भिक्काजी कामा जो है इन्होंने प्रथम ध्वज फहराया था आपका स्टुअर्ट गार्ड में। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे आपके गुप्त शासक कुमार गुप्त। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक आपके मेगास्टेनिक हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना में आपका जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह का। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1922 में आपका अध्यक्षता की थी
चितरंजन दास ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन आंसर थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे आपको सीरीज चाहिए तो मैं प्रीवियस ईयर का और भी क्वेश्चन लाऊंगा, नेक्स्ट लिख दीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाइम। आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री और पॉलिटी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आप किसी भी सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे आपके एग्ज़ाम के ट्रेंड के अनुसार ही लिए हैं, जिस तरह आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, भारतीय सिविल सेवा के लिए चुने गए प्रथम भारतीय का नाम बताइए। तो भारतीय सिविल सेवा के लिए चुने गए प्रथम भारतीय आपके थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, और सत्येंद्र नाथ टैगोर कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। ठीक है, इन्होंने कब सिविल सेवा का एग्ज़ाम दिया था? 1863 ईस्वी में इन्होंने सिविल सेवा का एग्ज़ाम दिया था और प्रथम भारतीय चुने गए थे। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष सरदा अधिनियम बना था? तो आपको पता होना चाहिए, सरदा अधिनियम आपका बना था 1929 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, और 28 सितंबर, डेट भी आपको पता होना चाहिए, 28 सितंबर 1929 ईस्वी में यह अधिनियम पारित हुआ था। और लागू कब से हुआ था? आपका 1 अप्रैल 1930 से यह लागू हुआ था। ये भी डेट आपको पता होना चाहिए। और इस अधिनियम के तहत क्या हुआ था? लड़कियों का शादी का उम्र 14 वर्ष निर्धारित किया गया और लड़कों का शादी का उम्र 18 वर्ष निर्धारित किया गया था। और फिर इसका संशोधन हुआ था 1978 में, तभी लड़कियों का शादी का उम्र 14 से 18 वर्ष कर दिया गया और लड़कों का शादी का उम्र जो था वो 18 से 21 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, और कब लिखा गया था? 1909 ईस्वी में हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखा था। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है आपका एमजी रानाडे को। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की थी कि ब्रिटिश भारत छोड़ जाएंगे। तो कब ब्रिटिश भारत छोड़ जाएंगे घोषणा किए थे? जून 1948 में ब्रिटिश भारत छोड़ जाएंगे, ये घोषणा फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री एटली ने की था। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा, जून 1948। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन INA इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित नहीं था? तो कौन संबंधित नहीं था आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कौन संबंधित थे इसमें। रास बिहारी बोस आपके संबंधित थे, सुभाष चंद्र बोस संबंधित थे, और जनरल मोहन सिंह आपके संबंधित थे इंडियन नेशनल आर्मी से। ठीक है, लेकिन आपके रास बिहारी घोष इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वर्ष फांसी दी गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन तीनों को फांसी दिया गया था सन 1931 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजराजेश्वर मंदिर समर्पित है। तो राजराजेश्वर मंदिर आपका शिव मंदिर है, तो शिव को समर्पित है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य में पंचायती राज सर्वप्रथम लागू किया गया? तो पंचायती राज लागू किया गया था राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। और राजस्थान के कौन जिले में किया गया था? नागौर जिला में किया गया था। और कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में प्रथम बार पंचायती राज सर्वप्रथम लागू किया गया था। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन द इंडियन स्ट्रगल 1935 से 1942 पुस्तक का लेखक है? तो द इंडियन स्ट्रगल जो 1935 से 1942 के बीच लिखा गया, इसके लेखक कौन थे आपके? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है, यह किसने कहा है? तो मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है, यह कथन आपका है रूसो का। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधानवाद की शुरुआत मानी जाती है, तो संविधानवाद की शुरुआत आपका ब्रिटेन से माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा इन सब ऑप्शन में से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो बर्मा भारत से अलग हुआ था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, और कब अलग हुआ था? 1 अप्रैल 1937 ईस्वी में बर्मा भारत से अलग हुआ था। ये डेट भी आपको पता होना चाहिए, 1 अप्रैल 1937 में। ठीक है, और किस एक्ट के तहत? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। दोनों आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन आरंभ किया? तो द्वैत शासन आरंभ हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, और इसको किस नाम से जाना जाता था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको इतना भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया? तो प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। ये बहुत बार रिपीट होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो सीमा आयोग की अध्यक्षता आपका क्या था? रेड क्लिफ ने। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब लाया गया था यह भी आपको पता होना चाहिए। 1781 ईस्वी में लाया गया था, और 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान की पहली बैठक आपकी हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। और इसका अध्यक्षता किसने किया था? अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा ने इसका अध्यक्षता किया था, अस्थायी सदस्य के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्याएं थी? तो भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी तक की? 15 थी। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से सर्वोच्च आपका संविधान है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका आंसर जाएगा। संविधान को सर्वोच्च दर्जा दिया गया है भारतीय राजनीति में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था आपका 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, तो पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। यह क्वेश्चन और दूसरे तरीके से पूछा जाता है, भारतीय संविधान अंगीकृत कब किया गया? तो फिर भी आपका आंसर 26 नवंबर 1949 ही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से लिए गए हैं? तो समवर्ती सूची जो लिए गए हैं ये लिए गए हैं आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा किसे 1942 में संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया था? तो 1942 में भारत भेजा था आपका सर स्टेफर्ड क्रिप्स को। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
संविधान सभा द्वारा स्थापित मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मूल अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे आपके सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। भारत में साम्यवाद के जनक कौन माने जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट होता है। तो भारत में साम्यवाद के जनक M.N. रॉय को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, आज के इतने ही MCQ थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने का कोशिश करूँगा।